नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगियों को किया खुश। कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए आ गई है 3 बड़ी खबर। महंगाई भत्ता पेंशन को लेकर सरकार ने किए बड़े ही महत्वपूर्ण आदेश जारी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है 3 बड़ी खुशखबरी। पहली बड़ी खुशखबरी, आपकी पेंशन में CPAO की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र पेंशन लेखा कार्यालय ने दिनांक 16 अप्रैल 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश की कॉपी सभी बैंकों को भेज दी गई है और इसके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि अब पेंशन में 4 और नई कैटेगरियां जोड़ दी जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिसको जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाता है, यानी कि जिन कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट दे दी जाती है, तो ऐसे कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो अब ऐसे कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन पेपर पर क्यों लिखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए किसी चोट का शिकार हो जाते हैं, जिनके कारण आगे ड्यूटी करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन दी जाती है। तो अब ऐसे कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उनके पेंशन पेपर पर आई लिखा दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो सेवा में बर्दाश्त कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ता के आधार पर पेंशन दी जाती है। तो अब ऐसे कर्मचारी के पेंशन पेपर पर हार लिखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो पहले केंद्रीय कर्मचारी थे, बाद में PSU या फिर किसी अन्य संस्था में काम करना शुरू हो गया है, फिर या ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत आते थे, ऐसे कर्मचारी को प्रो राटा या फिर आनुपातिक के आधार पर पेंशन दी जाती है। तो अब ऐसे कर्मचारी के पेंशन पेपर पर क्यों लिख दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर महंगाई भत्ते को लेकर है और तीसरी खबर कर्मचारी और पेंशन धारकों के पक्ष में हाई कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर है। दोस्तों, पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला किया। इस फैसले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन को रोकना संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। पेंशनभोगी पेंशन को लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं, इसलिए पेंशन को रोकना बहुत ही बड़ा अपराध है। दोस्तों, महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने इसका आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल 6 महीने के आंकड़े को मिलाकर महंगाई भत्ता तय होता है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब जुलाई 2024 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो आप शिमला की तरफ से अब तक जारी नहीं किया गया। नियमों के हिसाब से 28 मार्च 2024 को ही इसका आंकड़ा जारी कर देना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इस आंकड़े को जारी करने में देरी क्यों कर रही है। आखिरकार फरवरी महीने का AICPI का आंकड़ा 28 मार्च 2024 को क्यों जारी नहीं किया गया, इसको लेकर एक RTI डाली गई है, जिसमें पूछा गया कि केंद्र सरकार आखिरकार AICPI का आंकड़ा जारी करने में देरी क्यों कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।